डॉक्टर साहब, दो तीन बातें करनी है। एक तो बात यह है कि भारत के अंदर बेंगलुरु में जो पहली ऐसी बोइंग फैसिलिटी खोली गई है अमेरिका के बाहर, जो सबसे बड़ी है। पहले नंबर पर आ रहा था फ्रांस की कंपनी डसो का राफेल लड़ाकू विमान, दूसरे पर था अमेरिका का F-15EX, तीसरे पर था यूरोपियन देशों का यूरोफाइटर टाइफून, जिसे कि कई यूरोपियन देशों ने मिलकर बनाया है, जैसे कि जर्मनी और ब्रिटेन। टाटा और एयरबस मिलकर जो है मैन्युफैक्चर करेंगे हेलीकॉप्टर्स इंडिया में, और ये जी शुरू होगा 2026 तक जो है ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो। ये मेगा डील ना तो राफेल की है ना न्यूक्लियर प्लांट की है, वो तो हम आपको पहले बता चुके हैं। ये मेगा डील है हेलीकॉप्टर्स की। लॉकहीड मार्टिन जो कंपनी है ना, उसके सीईओ ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ सीधी बातचीत करी है, बैठक करी है, और इस बैठक के बाद ऑफिशियल बयान भी आया है जिसमें लॉकहीड मार्टिन ने कहा है कि अब भारत और लॉकहीड मार्टिन एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाने वाले हैं, जिसके तहत अपना एक प्रॉपर बेस स्थापित करेगी भारत में लॉकहीड मार्टिन। अब इंडिया में हेलीकॉप्टर्स भी मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां स्थापित करी जाएंगी जहां पर मास प्रोडक्शन होगा हथियारों का। इतना ही नहीं, भारत से बनाकर ये एक्सपोर्ट भी करेंगे हथियारों को। लेकिन जो बैठक का मेन मुद्दा है, बताया जा रहा है कि वो है F-21 की डील। तो जालिमों, मोदी आ गया है, मोदी छा गया है, और मोदी ने अब। जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हो। ये वीडियो आपने देखा ही होगा। भारत की रक्षा क्षेत्र से और भी शक्तिशाली बनने की राह पर एक कदम आगे निकल चुका है। इसमें भारत की जो टाटा कंपनी है उसने एयरबस के साथ में एक डील साइन किया है, और उस डील के अकॉर्डिंग भारत में हेलीकॉप्टर्स बनाए जाएंगे और हेलीकॉप्टर बना के दूसरे देशों को बेचा जाएगा। तो इससे साहब, दो तीन बातें करनी है। एक तो बात यह है कि भारत के अंदर बेंगलुरु में जो पहली ऐसी बोइंग फैसिलिटी खोली गई है अमेरिका के बाहर, जो सबसे बड़ी है, जिसे बोइंग इंडियन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कहा जा रहा है, जो कि 1600 एकड़ में और 43 जो है वो 1600 करोड़ में और 43 एकड़ में जो ये फैसिलिटी लगाई जा रही है। तार साहब, कहा जा रहा है कि इंडिया को 2000 के करीब जो है वो जहाज़ों के ऑर्डर उन्होंने दे दिए हैं। हम तो शुक्र कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जंग ना हो। हाउ डू यू सी दिस, ये जो बोइंग फैसिलिटी जो इंडिया के अंदर, जिसका नरेंद्र मोदी ने कल इफ्तिताह किया बेंगलुरु में? मैं शुरू तो मैं इस पे करना चाहूंगा, हमारे साथ पाकिस्तान के साथ बड़ी सख्त ज्यादती हुई है। काकड़ साहब गए थे डेवोस में बिजनेस लेने, लेकिन बोइंग चला गया इंडिया में। कोई सब भाई देखे तो ज्यादती है। जिस तरह हमारे फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि चंद्रयान हमने भेजना था, चला इंडिया का गया है। पता नहीं, बिजनेस हम इलाके में ढूंढते फिरते हैं, वो इंडिया वाले बिजनेस ले जाते हैं। ये ज्यादती है। मैं कहता हूँ ये खुला तजाद, मैं कहूंगा इसको खुला तजाद है। चीमा साहब, दूसरा ये है जो मेरे इस पे कमेंट्स हैं, वो ये हैं कि जाहिर है बोइंग अब भारत में बनेगा। उसकी वजह ये, अमेरिकन तो काम करने से जवाब दे गए। वो तो कहते हैं हम नहीं काम करेंगे। वो तो बिल्कुल इस वक्त देखा, अमेरिका शटडाउन पड़ा है। अमेरिका के अंदर, जिस तरह मैंने आपको एक अर्ज की थी कि इलॉन मस्क ने आज से तकरीबन 6 महीने 7 महीने पहले कहा था कि अमेरिकन जो है वो काम पे ना आने के लिए एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं। जिस तरह वर्क फ्रॉम होम है, फेडरल गवर्नमेंट आज भी लोग घरों से काम कर रहे हैं, जिसको कहा जा सकता है कि काम ना करना। तो अब दुनिया मैन्युफैक्चर करेगी। अमेरिका तो अब यहां पे सिर्फ मरवाना पिएगा। इस वक्त मैं जो भी दवाई अमेरिका में लेता हूं उसके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा होता है। और ये एक दिन में नहीं हुआ, ये बल्कि ये मोदी साहब ने इसको इंक्रीज किया होगा। लेकिन तकरीबन पिछले न्यूज़ में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट करना तो जरूर मत भूलिएगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा। वीडियो में जो भी खामी रह गई हो ये भी बताइएगा। अगली वीडियो में हम इसे सुधार करना कोशिश करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये वीडियो भारत के रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ गया है भारत। ऐसे ही भारत विदेशों से डील कर रहा है और भारत में बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाने की सोच रहा है, जिससे हम दूसरे देशों पर निर्भर ना रहे और खुद हम बनाकर हथियार बेचें। क्योंकि जब तक भारत हथियार नहीं बेचेगा तब तक शक्तिशाली नहीं बन सकता, क्योंकि एक हथियार ही ऐसा माध्यम जो